अष्टम अध्याय आज आपका प्रारंभ हो रहा है। अष्टम अध्याय का जो प्रथम प्रकरण है उसमें द्वित्व प्रकरण है। अष्टम अध्याय के द्वित्व में और षष्ठ अध्याय का जो द्वित्व प्रकरण है इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। षष्ठ अध्याय का जो द्वित्व है वो पद बनाने के लिए है, ठीक है, और उसमें भी धातुओं को होता है, ठीक है। तो धातु है, धातु को द्वित्व करते हैं, उसके बाद फिर शब्द सिद्धि होती है। अष्टम अध्याय का जो यहाँ का द्वित्व प्रकरण है वो पूरे बने हुए पदों को, पूरे जो निष्पन्न पद हैं पूरे पदों को ही वो द्वित्व कर देता है, ठीक है, ये अंतर है। बाकी शेष जो प्रथम पाद है इसमें प्रारंभ में आपका द्वित्व प्रकरण है, उसके पश्चात युष्मद् अस्मत् को जो आदेश होते हैं वाहन नो इत्यादि वो कुछ सूत्रों में है, उसके पश्चात स्वर प्रकरण है, ठीक है। और जो स्वर प्रकरण है वो भी वही अंतर है। जो प्रकृति स्वर है वो तो आपके षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में है, जो पद बनते हुए शब्दों में स्वर लगाते हैं। यहाँ का जो स्वर प्रकरण है वो पद से उत्तर पद को जो स्वर होते हैं ये उसका प्रकरण है। सबसे पहला सूत्र सर्वस्य द्वे, एक वचन, प्रथमा का द्विवचन, एक वचन कहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। और किसने सप्तमी भी बोला। तो ये अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम इत उत्तरम यद वक्ष्यामः, है ना, पदस्य इत्येतस्मात् प्राक् इत ऊर्ध्वम, है ना, यद अनुक्रमिष्यामः वक्ष्यामः पदस्य इत्येतस्मात् प्राक् तत्र सर्वस्य द्वे भवतः इति वेदितव्यम, है ना। ये अधिकार सूत्र है। पदस्य से पूर्व पूर्व तक जो भी आगे कहा जाएगा उसको क्या होगा, सर्वस्य, है ना, संपूर्ण को द्वित्व होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। अब जब अधिकार है तो सब में उपस्थित होगा। जैसे आगे आएगा आपका सूत्र नित्य विप्सयोः, है ना, कि नित्यता और विप्सार्थ में वर्तमान जो शब्द हैं उनको द्वित्व हो जाएगा। तो फिर एक वर्ण को द्वित्व नहीं होगा अपितु पूरे पूरे सर्वस्य यानी पूरे पूरे शब्द को द्वित्व होगा, है ना। तो उदाहरण उसका बन जाता है पचति पचति, है ना। नित्यता किसमें होती है, नित्यता, है ना। तो बार बार उस कार्य को करना, तो पचति पचति। ग्रामः ग्रामः रमणीय, गांव गांव रमणीय है, ये विप्सा है तो सुबंतों में होगा। तो ग्रामो ग्रामो रमणीय, इस प्रकार से है ये। आगे चलते हैं। तो ये अधिकार सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। तस्य परमाम रेडितम, परम प्रथमा का एक वचन, आम रेडितम प्रथमा का एक वचन। कहते हैं तस्य, तस्य कस्य, द्विरुक्तस्य, यत् परम तत् आम रेडित संज्ञकम भवति। जो द्वित्व आपने भी किया, बताया कि सर्व को द्वित्व होगा, तो उसमें द्वित्व होने के बाद जो पर वाला शब्द रहेगा उसकी क्या हो जाएगी, आम रेडित संज्ञा होगी। उदाहरण क्या है आपका, चौर चौर, वृषल वृषल, दस्यो दस्यो, घातयिष्यामि त्वा, बंधयिष्यामि त्वा। तो चौर चौर, है ना, आगे सूत्र है ये सब। ये वाक्यादेरा मंत्रितस्य सुया सम्मति को उपकुत्सन भर्सनेषु, इससे द्वित्व होगा। तो द्वित्व के बाद जो पर वाला है उसकी क्या हो जाएगी, आम्रेडित संज्ञा होगी। और आम्रेडित संज्ञा होने से क्या लाभ होगा, आम्रेडितम भर्सने, आगे सूत्र आएगा द्वितीय पाद में, उससे उसको प्लुत हो जाएगा। जो आम्रेडित मतलब संज्ञा करने का कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा, तो आम्रेडित संज्ञा का प्रयोजन क्या है, आम्रेडितम भर्सने सूत्र से प्लुत हो जाना है। तो चौर चौर, वृषल वृषल, तो जो बाद वाला है उसको प्लुत हो जाता है, ठीक है। तो चौर चौर संबोधन का चिन्ह है, तो सु आएगा, सु का इंग्रह स्वर संबुद्धे से लोप भी होगा, उसके पश्चात यहाँ पर जो बाद वाला है उसको प्लुत हो जाएगा। तो चौर चौर, वृषल वृषल, दस्यो दस्यो, ह्रस्व से गुणा से गुण हो जाता है, इस प्रकार से। अनुदात्तम च, अनुदात्तम प्रथमा का एक वचन च अव्ययपदम। अर्थ करें, आम्रेडित, यद आम्रेडित संज्ञकम तद अनुदात्तम भवति। जो आम्रेडित संज्ञक होगा उसका स्वर क्या रहेगा, पूरा अनुदात्त हो जाएगा। उदाहरण आपका भूंगते भूंगते, पशून पशून। तो भूंगते भूंगते इसमें नित्य विप्सयों से क्या होगा, द्वित्व होगा, है ना।
पहले क्या होगा, भूंगते भूंगते में नित्य विपसयो से द्वित्व होगा। तो अब भूंगते का स्वर देखिए कि क्या होगा, जो पर वाला है वो तो अनुदात्त होगा, उसके आम्लेटिक संज्ञा होगी, तो फिर शेष का स्वर क्या रहेगा उसको थोड़ा सा देखना है। भूंगते की सीधी आप यहाँ समझ लीजिए, क्यों नहीं दिख रहा, दिख रहा है तो आगे के सूत्र में भी काम आएगा। तो भुजो नवने, ये भुज धातु है, भुज पालनाभ्यवहार यो हो, तो भुज धातु रखेंगे आप। उसके बाद फिर क्या आएगा, आत्मने पद का ता आएगा, रुधादि गण की धातु है तो क्या हो जाएगा, श्नम आ जाएगा। क्या बनेगा, भूनज आगे त, भूनज आगे त। आत्मने पद आता आपका भुजो नवने से। भुज धातु कैसी है, उदात्ते थे वस्तुतः, उदात्ते होने से इसको परस्मै पद होना था, किंतु भुजो नवने से आत्मने पद होगा जब इसका अवन अर्थ न हो तो। ठीक है। अब यहाँ पर जो त है ये प्रत्यय स्वर से क्या होगा, उदात्त होगा। प्रत्यय परश्च आदिदात्त, उदात्त के लिए हम आपको ये चिन्ह बता रहे हैं। ठीक है। और जो वैसे जो भुज धातु थी ये क्या था, उदात्त था, फिर उसकी जो इत संज्ञा हो गई तो वो उदात्तित हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या लगता है, ये प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ। ठीक है ना। फिर ये जो भुनज है ये श्नम आया, ये भी प्रत्यय ही है, ये भी क्या है, प्रत्यय है। तो अब ये समस्या आएगी कि हम इसको उदात्त रखें अथवा इसको उदात्त रखें। तो सतिशिष्ट स्वरो बलियान, ये आपने सुना हुआ है। क्या अर्थ है इसका, कि जो बाद में जो स्वर होता है वो बलवान होता है, वो बलवान होता है। ठीक है। किंतु उसके बाद फिर एक और सूत्र है, वार्तिक है, सतिशिष्टोपि विकरण स्वरः ल सार्वधातुक स्वरम न बाधते। सतिशिष्टोपि विकरण स्वरः ल सार्वधातुक स्वरम न बाधते। ठीक है। इसने क्या कहा कि सतिशिष्ट होता हुआ भी जो विकरण स्वर है वह ल सार्वधातुक स्वर को नहीं बांधता है। स्थिति यहाँ पर आपका यह है कि सतिशिष्टोपि विकरण स्वर, सतिशिष्टोपि विकरण स्वरो बलियान के कारण से इसको उदात्तत्व की प्राप्ति हुई। ठीक है। किंतु यहाँ पर क्या होना है आपको, तास्य अनुदात्तेन गिददुपदेशाल ल सार्वधातुकम अनुदात्त महन्विगो, इसके कारण से यहाँ पर ये जो ल सार्वधातुक है इसको अनुदात्त की प्राप्ति है। ल सार्वधातुक को क्या है, अनुदात्त की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। सतिशिष्ट विकरण स्वरो बलियान के कारण से विकरण स्वर बलवान होने लगा और इसको अनुदात्त की प्राप्ति हुई। किंतु पुनः ये वार्तिक जब लग गई, सतिशिष्टोपि विकरण स्वर ल सार्वधातुक स्वरम न बाधते, इसके कारण से जो विकरण स्वर है इसने इस स्वर को नहीं बांधा। जब इस स्वर को नहीं बांधा तो फिर तास्य अनुदात्तेन गिददुपदेशाल ल सार्वधातुकम अनुदात्त महन्विगो से इसको अनुदात्तत्व की प्राप्ति हुई, है ना। इससे मतलब इसको क्या होने लग जाएगा, उदात्त होने लग जाएगा। ठीक है ना। हाँ, फिर तास्य अनुदात्तेन से अनुदात्त हो गया, ये क्या हो गया, ये अनुदात्त हो गया, तो श्नम क्या हो गया, उदात्त रह गया। श्नम क्या हो गया आपका, अब ये उदात्त हो गया। ठीक है। अब क्या स्थिति हो गई, भू नज आगे त, फिर क्या लगता है यहाँ पर, श्नसोरल लोपः, श्नम तथा अस्थि के आकार का लोप होता है, कितने सार्वधातुक के परे रहते हैं, तो ता के परे रहते हैं, इसका लोप हुआ, तो ता अनुदात्त है, न क्या है, उदात्त है। कौन सा स्वर लगेगा, उदात्त निवृत्ति स्वर। अनुदात्त से चयत्र उदात्त लोपः, अनुदात्त के परे रहते यदि उदात्त लोप हुआ है तो अनुदात्त को उदात्त हो जाएगा। तो ये तो आधा हो गया, हलंत हो गया, और ता क्या हो गया, उदात्त हो गया। इसका उदात्तत्व समाप्त, ये उदात्त रहा। अब क्या हो गया, इस उदात्त के होने पर अनुदात्तम पदमेय का वर्जन से भू अनुदात्त हो गया। ठीक है। शेष आप सिद्धियां, ना को आप क्या करेंगे, न शब्दांत से अनुस्वार करेंगे, पर सवर्ण करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ज को क वर्ग भी करेंगे चौकू से, तो भूंगता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भूंगता, भूंगते बनेगा। तो ये भूंगते की तो सिद्धि हो गई, इसका ये स्वर है। किंतु
इसने क्या कहा, अब इसको हमने द्वित्व कर दिया किससे, नित्य विपर्ययों से। नित्य विपर्ययों से द्वित्व हुआ तो क्या प्रयोग हो गया, भूंगते भूंगते। क्या प्रयोग हो गया, भूंगते भूंगते। ठीक है, अब इसमें जो पर वाला है उसको क्या हो गया, सारा अनुदात्त हो गया। तो भूंगते भूंगते बना लेंगे ना, कवर्ग आदेश इत्यादि करके। स्वर आपको पता पड़ ही गया, तो इसका स्वर क्या हो गया, भू अनुदात्त ते उदात्त। अभी तो ये अनुदात्त ये उदात्त है, और ये पर वाले को सारा अनुदात्त हो गया। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, स्वरित सूत्र इसको एक श्रुति हो जाएगी। आइए समझ में। तो भूंगते भूंगते। इसी प्रकार से क्या है आपका पशून पशून। तो पशु शब्द जो है वो क्या है, कुप्रत्ययांत है। पशु शब्द क्या है आपका, कुप्रत्ययांत है ना, पश धातु से। तो वो क्या होगा, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त होगा। तो प अनुदात्त शु उदात्त, जब द्वित्व किया तो दूसरा वाला जो पशु पूरा अनुदात्त हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित और उस सूत्र एक श्रुति हो जाएगी। तो पशुन पशुन का स्वर भी वही हो जाएगा, प अनुदात्त शु उदात्त प स्वरित। ठीक है, उसके बाद फिर एक श्रुति। नित्य विपर्ययोः। तो ये आपको इसलिए बताया गया कि यदि ये सूत्र नहीं बनाते तो क्या स्वर रहता, तो भूंगते का स्वर आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से सर्वत्र समझेंगे। नित्य विपर्ययोः। नित्य विपर्ययोः सप्तमी का द्विवचन। नित्यंच विप्साच इति नित्य विप्से तयोः नित्य विपर्ययोः। नित्ये चार्थे विप्सायां च यह शब्दः तस्य सर्वस्य द्वे भवतः। सभी जगह इसी प्रकार से अर्थ करेंगे कि नित्यता और विप्सा अर्थ में वर्तमान जो शब्द उस संपूर्ण को द्वित्व होता है। यानी नित्यता द्योतित करने के लिए द्वित्व और विप्सा द्योतित करने के लिए भी द्वित्व। पचति पचति, जलपति जलपति, है ना। भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, भोजम भोजम व्रजति, लुनि ही इत्येवा अयम लुनाति। विप्सा में ग्रामो ग्रामो रमणीयः, जनपदो जनपदो रमणीयः, पुरुषः पुरुषो निधनम उपैति। मतलब पुरुष पुरुष मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है, गांव गांव रमणीय है, जनपद जनपद रमणीय है, कहता है ना। कन्या कन्या प्रबुद्ध है, बोलते भी पाणिनि कन्या महाविद्यालय की कन्या कन्या प्रबुद्ध है। तो विप्सा होगी मतलब प्रत्येक कन्या। तो कन्या कन्या प्रबुद्ध है यानी प्रत्येक कन्या प्रबुद्ध है। तो इस प्रकार से होता है। तो विप्सा और नित्यता आप लोग पहले समझ चुके हैं, पहले भी आया हुआ है कि तिङंतों में क्या होती है, नित्यता होती है। नित्यता का मतलब कि जिस कार्य को व्यक्ति बार बार करता है या प्राय हमेशा ही करता है उस चीज को। तो पचति पचति जो मतलब निरंतर पढ़ता ही है। तो पचति पचति, जलपति जलपति, भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, भोजम भोजम व्रजति। तो इन सब में क्या हो रहा है, ये सब ये तिंग है। तो तिङंत में नित्यता होने पर उसको द्वित्व हो गया और इधर इसको भी द्वित्व हो गया। और कुछ विशेष नहीं है। आभीक्षण मूलच उससे अमूल प्रत्यय हुआ। ठीक है, वहां पर लुनि ही इत्येवम अयम लुनाति, वो क्रिया समय भी आ रहे, लोट लोटो हिस्सो वाच तद्भमो, तो उससे हो गया यहाँ पर। तो ये सब प्रयोग आपके बन जाएंगे। आगे चले, परेर वर्जने। षष्ठी का एक वचन, वर्जने सप्तमी का एक वचन। हाँ, परि इत्येतस्य सर्वस्य द्वे भवतः वर्जने अर्थे। वर्जन यानी छोड़ना, छोड़ने अर्थ में वर्तमान जो परि शब्द है उसको द्वित्व होगा। परि परि त्रिगर्तेभ्यो दृष्टो देवः, परि परि सौवीरेभ्यः, परि परि सर्वसेनेभ्यः। तो यहाँ पर क्या होगा, अपपरि वर्जने से परि शब्द की कर्मप्रोचनी संज्ञा हो जाएगी। फिर पंचम में पांग परि भी से परि के योग में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर छोड़ना अर्थ है। ठीक है, और विभाषा पपरि बहिरंच वह पंचम्या, उससे विकल्प से समास कहा है। तो जिस पक्ष में समास होगा उस पक्ष में सूत्र नहीं लगेगा, जिस पक्ष में समास नहीं होगा उसमें विप्सा अर्थ को द्योतित करने के लिए, वो वर्जन अर्थ को द्योतित करने के लिए द्वित्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परि परि त्रिगर्तेभ्यः दृष्टो देवः। प्रसमुपोदः पाद पूरणे। प्रसमुपोदः षष्ठी का एक वचन, पादपूरणे सप्तमी का एक वचन। प्रश्च समच उपश्च उच्च इति प्रसमुपोद तस्मात् प्रसमुपोदः। पादस्य पूर्णं पादपूर्णं तस्मिन् पादपूरणे। हाँ,
प्रसम उप उत इत्येतेषां द्वे भवतः विर्वचनेन चेत पादः पूर्यते। कोई अर्थ नहीं, बस यदि द्वित्व करने से पाद पूर्ण हो रहा है तो प्रसम उप उत इन सबको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो पाद पूर्ण करना पड़ता है, उसके लिए आपको मात्राएं निश्चित हैं। मात्राएं निश्चित हैं तो यदि कहीं पर कोई वर्ण कम पड़ रहा है तो इन्हीं को द्वित्व कर दीजिए। उदाहरण जैसे आपका प्रप्राय मग्निर्भरतस्य शृण्वे, तो प्र सम समिद्युवसे, यहाँ पर पद पूर्ण करने के लिए लगा दिया सम समिद्युवसे। उपोपमे परामृश, उपोपमे परामृश, तो उपोप उप उप बस के लिए कोई अर्थ नहीं है, बस पाद पूर्ण कर दिया, द्वित्व कर दिया। किम नो दुदु हरियसे दातवाउ, किम न उत उत, है ना, तो वही बन गया आपका किम नो दुदु, है ना, हरियसे दातवाउ, है ना, हमको धन देने के लिए प्रसन्न क्यों नहीं होते हो। ठीक है, इस प्रकार से सब अर्थ हैं। उपोप में परामृश, मेरे समीप आकर के स्पर्श करो। ठीक है, अर्थात वही जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। तो इन सब मंत्रों में क्या है, केवल पाद पूर्ण हो जावे इसके लिए द्वित्व कर दिया गया है। उपर्यध्यदसः सामीप्ये, उपर्यध्यदसः सामीप्ये सप्तमी का एक वचन। उपरिश्च अधिश्च अधश्च इति उपर्यध्यधस् तस्य उपर्यध्यधसः, समीपस्य भावः इति सामीप्यम् तस्मिन् सामीप्ये। तो ऊपरी अधि अधस इत्येतेषां द्वे भवतः सामीप्ये विवक्षिते, सामीप्य यदि विवक्षित हो तो इनको द्वित्व हो जाएगा। क्या उदाहरण बन जाएंगे, ऊपरी ऊपरी अध्यधि अधोधः। आपको जब अनुवाद के नियम पढ़ाए जाते हैं तो ऊपरी ऊपरी अध्यधि अधोधः इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। इनकी विभक्तियां नियम दोहराते रहा करो बीच बीच में। तो ऊपरी ऊपरी दुखम, ऊपरी ऊपरी ग्रामम, अध्यधि ग्रामम, अधोधो ग्रामम। तो ये सब तो वैसे वो है अव्यय है सब, है ना, किंतु इन सबको भी क्या हो जाता है, ये बस किसी सूत्र से नहीं होता है, ये अलग से आपको बताना पड़ता है कि इनके प्रयोग में द्वितीय विभक्ति होती है। कारिका ना उभ सर्वतसो कार्या दिगु पर्या दिशु त्रिषु द्वितीया मृडितांतेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। अनुवाद के नियम में पढ़ा होगा ना, कारिका के रूप में नहीं पढ़ी है, कारिका के रूप में नहीं लिखी है ना, तो इसको कर लेना, है ना। और अब आप जिनको बताती हैं उनको भी आप कारिका के रूप में बता दीजिएगा कि उभ सर्व तसोह कार्या, उभ और सर्व, है ना, इनसे क्या कर लीजिए, तस, है ना, उभ सर्व तसोह कार्या धिक और ऊपरी आदिशु त्रिशु, ऊपरी इत्यादि तीन, कौन कौन से, ऊपरी अधि और अधस, द्वितीय मृडितांतेषु, जब ऊपरी अधि और अधस या आम्रेडितांत हों तो इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सामीप्य का मतलब क्या है, देखिए भाई, ऊपरी ऊपरी दुखम, बस एकदम अभी अभी दुख समाप्त हुए हैं, ठीक है ना, अभी अभी दुख के क्षण से हम ऊपर उठे हैं, तो ऊपरी ऊपरी दुखम, है ना। ग्रामम, ऊपरी ऊपरी ग्रामम, ठीक है ना, तो मतलब बस गांव के ऊपर, तो बहुत ऊपर नहीं, बस ऊपर ऊपर, ये वाक्यादेरा मंत्रितस्या सूया सम्मति कोप कुत्सन भत्सनेषु। वाक्यादेहे षष्ठी का एक वचन, आमंत्रितस्य षष्ठी का एक वचन, असूया सम्मति कोप कुत्सन भत्सनेषु सप्तमी का बहुवचन। वाक्यस्य आदिः वाक्यादिः तस्य वाक्यादेहे, असूया च सम्मतिश्च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनञ्च भर्त्सनञ्च इति असूया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनानि तेषु भर्त्सनेषु। वाक्यादेहे आमंत्रितस्य द्वे भवतः, कदा, तो असूया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सन इत्येतेषु अर्थेषु। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इत्येतेषु वर्तमान, है ना,
इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानम, है ना, वाक्यादेः आमंत्रितम, है ना, द्वित्वम भवति, आमंत्रितस्य द्वित्वम भवति। तो जब वाक्य आपका इन अर्थों में वर्तमान, मतलब वाक्य से आपका ये अर्थ द्योतित हो रहा हो, क्या क्या, असूया, सम्मति, कोप, उत्सन, भर्त्सन, ये यदि द्योतित हो रहे हो तो वाक्य के आदि में यदि आमंत्रित है, वाक्य के आदि में यदि आमंत्रित है तो इन अर्थों में वर्तमान जो वाक्य है ना, उसका जो आदि आमंत्रित, उसको द्वित्व हो जाएगा। जैसे माणवक माणवक, अभिरूपक अभिरूपक, है ना, रिक्तम ते आभिरूप्यम, है ना। किसी को जैसे होता असूया क्या है, परगुणेषु दोषाविष्करणम असूया है, तो कोई बहुत मतलब सुंदर है, उसकी बहुत प्रसन्न वो होती है, प्रशंसा होती है, दूसरों को हो गई ईर्ष्या है, तो कहते हैं कि हाँ अभी बहुत ही है ना, अभी आपका सब चला जाएगा, बोलते हैं। तो वही चीज है, माणवक माणवक। आमंत्रित क्या होता है, आमंत्रित क्या है, जो भली प्रकार आमंत्रित, आमंत्रित से जैसा तो वो होता है, अनुदात्त होता है। आमंत्रित क्या होता है, संज्ञा है किसकी, तो आमरेडित ये तो अमरेडित है, अमरेडित और आमंत्रित अलग अलग है। आमंत्रित संज्ञा किसकी है, हैं? आमंत्रित संज्ञा किसकी होती है, जो दो संबुद्धि का जो एक वचन होता है उसकी, संबुद्धि का जो एक वचन होता है उसकी, संबुद्धि का जो एक वचन, उसकी तो संबुद्धि संज्ञा होगी। संबोधन की जो एक वचन उसकी संबुद्धि। पहुंच रहे हो और पहुंचिए, निकाल लो सूत्र। वहीं पर है, वहीं पर है, पहुंचिए। किस सूत्र से होती है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, उसके आगे बोलो सूत्र। सामंत्रितम, तो वहाँ निकालिए पहले, तो आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। बार बार बोलते हो कि एक एक पाद का अर्थदान दोहराते रहा करो, नहीं तो इतने सरल सरल प्रकरण आप लोगों के दिमाग से उतर जाएंगे। हाँ, तो सामंत्रितम सुपर क्या है, संबोधन, संबोधन, अच्छा पूरे संबोधन के, हाँ, संबोधने या प्रथमा, है ना, संबोधने प्रथमा विभक्ति भवती, और फिर संबोधने या प्रथमा सा आमंत्रित संज्ञिका भवती। तो संबोधन में जो प्रथमा है वो उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो आमंत्रित वो हो गया। अब चौर, चौर एक वचन की भी हो सकती है, द्विवचन की भी, बहुवचन की भी। ज्यादातर एक वचन में ही प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो माणवक माणवक, अभिरूपक अभिरूपक द्वित्व कर दिया, क्योंकि पूरे वाक्य से क्या द्योतित हो रहा है, असूया, है ना, कि रिक्तम ते अभिरूप्यम, तेरी सुंदरता क्या हो गई, खत्म हो गई है, बहुत अभिमान में मत रहो, ठीक है। तो माणवक माणवक क्या हुआ यहाँ पर, द्वित्व हो गया। द्वित्व होने के बाद क्या हो गया, पर वाले की आमरेडित संज्ञा हो गई, आमरेडित संज्ञा हो गई। किंतु अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वरित आमरेडिते, वहीं पर हाँ, स्वरित आमरेडिते सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनेषु। तो यदि ये वाक्य हो तो आमरेडित परे रहते पूर्व को प्लुत होगा, है ना। यदि आमरेडितांत है तब तो अंत वाले को हो जाएगा, किंतु यदि ये अर्थ गम्यमान हो रहे होंगे तो आमरेडित परे रहते पूर्व को प्लुत हो जाएगा, ठीक है ना। निकाला सूत्र, कहाँ पर है, अष्टम अध्याय के केवल भर्त्सन अर्थ होगा तब तो आमरेडित को प्लुत होगा। स्वरित आमरेडिते सूया सम्मति कोप कुत्सनेषु, तो आमरेडिते परतः 103। हाँ, तो आमरेडित यदि परे होगा और वाक्य से यदि असूया सम्मति कोप कुत्सन ये अर्थ गम्यमान होंगे तो क्या होगा, आमरेडित के परे रहते पूर्व को प्लुत और स्वरित होगा। आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पर किसको प्लुत होगा, पहले वाले माणवक को। माणवक माणवक, अभिरूपक अभिरूपक, रिक्तम ते अभिरूप्यम। सम्मति है ना, माणवक माणवक, अभिरूपक अभिरूपक, शोभन खलवस। यहाँ तुम अच्छे हो।
हम सहमत हैं से तुम अच्छे हो। तो जब फ्रेंडशिप है, मित्रता है, तो सम्मति है। यदि मित्रता नहीं है और किसी की प्रशंसा हो गई तो असूया है। वह उसी की अच्छाई को कर देते हैं। चलता है विद्यार्थी जीवन में, तो खूब होता है ये सब। ठीक है ना। आगे क्या है आपका? कोप है। मानवक मानवक अविनीतक अविनीतक इदानीम ज्ञास्यसि जालम, है ना। बहुत धृष्टता कर रहे हो, अभी तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? कोप हो गया। इसी तरह से कुत्सा, निंदा। शक्ति के यष्टि के रिक्ताते शक्ति ही है। यहाँ पर मान लीजिए अब इससे जो जड़ वस्तुओं से तो आप असूया करोगे नहीं। यष्टि क्या होता है? शक्ति। यष्टि मतलब लाठी, शक्ति मतलब जो छोटी गुप्ती जो होती है वो होती है। अब मान लो यदि उसमें मतलब वो काम नहीं कर रही है तो कुत्सा, निंदा है उसकी, क्योंकि तेरी शक्ति खत्म हो गई है, ये कुत्सा है। भर्सना, चौर चौर वृषल वृषल घातयिष्यामित्वा बंधयिष्यामित्वा, है ना। यहाँ पर क्या है? भर्सना है कि अच्छा तो चोरी कर रहा है, रुको अभी तुम्हें बांधता हूँ। तो यहाँ पर क्या, तो इसमें क्या होगा? अंतिम वाले को प्लुत उदात्त होगा। बाकी सब में आम्रेडित परे रहते, पूर्व को प्लुत होगा। ठीक है ना। तो पूर्व में जब होगा तो प्लुत स्वरित होगा, अंत में जब होगा तो प्लुत उदात्त होगा। अभी ये चीज आपको उधर भी आएंगे तो प्लुत वाले प्रकरण को आप उधर समझेंगे ठीक से। हो गया? आगे चलिए। एकम बहुव्रीहिवत, एकम प्रथमा का एक वचन बहुव्रीहिवत अव्ययपदम। हाँ चलिए, है ना। विरुक्तम एकम, है ना, शब्द रूपम बहुव्रीहिवत भवति। द्वित्व के लिए तो बस वही है आपका। कौन सा सूत्र? नित्य विपसयो हो परिवर्जने प्रसंगोदा वाक्याधेरा इत्यादि। अब इसके आगे द्वित्व, अब इसके आगे कुछ कुछ कार्य बताएंगे। तो कहते हैं कि जब से एक शब्द को यदि आपने द्वित्व किया है तो उसको क्या हो जाएगा? विपसा में द्वित्व होगा। हमने कहा भाई एक एक कन्या को दो, तो एक शब्द को द्वित्व किया, किंतु जो एक द्वित्व होगा वो बहुव्रीहिवत उसमें कार्य होगा। तो उदाहरण बनाएंगे, है ना। एक एकम अक्षरम पठति, एक एक अक्षर को पढ़ता है। एक एकया आहुत्या जुहोति, एक एक आहुति से हवन करता है। तो यहाँ पर देखो बहुव्रीहिवत करने से क्या लाभ हुआ? एकम एकम, और जगह उन्होंने क्या किया था? गेहम गेहम, पशून पशून, विभक्ति का श्रवण हो रहा था। इसको हम क्या कर देंगे? बहुव्रीहिवत मानेंगे। बहुव्रीहिवत मानेंगे यानी समास माना। समास माना तो एक प्रातिपदिक संज्ञा की, फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक कर दिया। क्या रह गया? एक एक, वृद्धि कर दी। एक एक, आगे सु लाइए, सु को अम करिए, एक एकम। तो बहुव्रीहिवत करने से यही लाभ है यहाँ पर मुख्य रूप से कि सुपो धातु प्रातिपदिकयों से का लुक होकर के एक एकम बन गया। एक एकया, एकया एकया है तो एका, है ना। एक आगे टा, एका आगे टा, आहुति क्योंकि स्त्रीलिंग है। अंतर्वर्ती विभक्ति का आपने लुक किया, उस वक्त फिर क्या हो गया? स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्कादनो समानाधिकरणी स्त्रिया पूर्णी प्रियादिशु से पुंवत भाव हो गया। तो एक एका हो गया, एक एकया आहुत्या जो होती। तो जो बहुव्रीहि समास करने के कार्य होते हैं, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक होना, पुंवत भाव होना, तो ये कार्य एक शब्द में हो जाएगा। मतलब इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि एकम एकम, एका एका, ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। उसको समास मान करके एक साथ कार्य कर देंगे। उसमें आबाधे च, हाँ, बहुव्रीहिवत की वृत्ति आएगी। सर्वस्य द्वे, बहुव्रीहिवत कहाँ तक आएगा? इसी सूत्र तक जाएगा ना, 10 तक। अर्थ है आबाधे वर्तमानस्य शब्दस्य द्वे भवतः बहुव्रीहिवत च अस्य कार्यम भवति। आबाध, आबाध मतलब आबाधनम, आबाध पीड़ा, है ना। तो यदि पीड़ा है, दुख है, उसमें वर्तमान कोई शब्द है तो उसको भी द्वित्व होगा और उसको बहुव्रीहिवत कार्य हो जाएगा। वही अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक होगा। गत गतः, नष्ट नष्टः, पतित पतितः, है ना। कोई चीज टूट गई, दुख हुआ, है ना। पतित पतितः, नष्ट नष्टः, गत गतः, चला गया, तो दुख होता है। तो किसी के जाने पर, किसी कोई चीज नष्ट होने पर, तो बस वही आबाद है यहाँ पर। और अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक हो गया। गत गता, नष्ट नष्टा, पतित पतिता, स्त्रिया पुंवत भाषित से पुंवत भाव हो जाएगा। कर्मधारयवत उत्तरेषु, कर्मधारयवत उत्तरेषु सप्तमी का बहुवचन। इतः उत्तरेषु द्विर्वचनेषु,
इतः उत्तरेषु द्विर्वचनेषु कर्मधारयवत् कार्यं भवति इति वेदितव्यम्। यहाँ से आगे जो भी द्वित्व करेंगे उनको कर्मधारय के समान कार्य होगा, ऐसा जानना चाहिए। कर्मधारयत्वे प्रयोजनम शुभ लोप पुंवद भाव अंतोदात्तत्वानि। क्या क्या कार्य होंगे? शुभ लोप होगा, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप होगा, पुंवद भाव भी हो जाएगा, पुंवद कर्मधारय जातीय देशीय येषु से, और अंतोदात्तत्व समासस्य से हो जाएगा। तो द्वित्व करेंगे हम लोग, जैसे पटु पटुः, मृदु मृदुः, पंडित पंडितः, है ना। पटु और पुंवद भाव का है, पटु पट्वी। शुभ लोग तो सभी में रहेगा है, और पुंवद भाव जहाँ स्त्रीलिंग का शब्द होगा, पटु पट्वी, मृदु मृद्वी, कालक कालिका। अंतोदात्तत्व का कैसे दिखाओगे? पटु पटुः, पटु प अनुदात्त, टू उदात्त, समास से संतोदात्त हो जाएगा। तो पटु पटुः, पटु पट्वी। पटु पट्वी में क्या हो जाएगा? वो तो गुणवचनात् से होता है, ठीक है। तो इन सब में यही है। कब जैसे कालक कालिका, तो न कोपधाया से यहाँ पर प्रतिषेध होता। अब कर्मधारयवत कहने से पुंवद कर्मधारय जातीय देशीय से क्या हो जाएगा? पुंवद भाव हो जाएगा। पुंवद भाव का तो प्रकरण आप लोग पढ़ चुके हैं, तो निकाल करके देखिएगा। काला शब्द से प्रागिवाद का से आपने कब प्रत्यय किया? तो उससे बन गया आपका कालक कालिका, तो कालिका कालिका था। फिर जब प्रत्ययस्था से आपने इत्व इत्यादि कर लिया, अब जब पुंवद भाव होगा तो क्या हो जाएगा? ताप हटा तो इत्व भी खत्म हो गया, तो कालक कालिका। अंतोदात्तत्व का तो दिखाई दिया आपको। इनमें द्वित्व किससे हुआ? प्रकारे गुणवचनस्य, आगे वाले सूत्र से। सूत्र ने क्या बोला कि आगे वाले जो द्वित्व करेंगे उनको कर्मधारयवत होगा, इसलिए पूर्व से द्वित्व नहीं होगा, उत्तर से ही होगा। प्रकारे गुणवचनस्य, प्रकारे वर्तमानस्य गुणवचनस्य शब्दस्य द्वे भवतः कर्मधारयवच्च अस्य कार्यं भवति। प्रकार अर्थ में वर्तमान, जो गुणवचन शब्द, गुणवचन यानी गुणम उक्तवान इति गुणवचन, जो गुण को कह चुका अब वो द्रव्य को कहता है, ठीक है। तो उसमें वर्तमान गुणवचन शब्दों को द्वित्व होगा। तो पटु पटुः, पटु पटु मतलब क्या हो गया? कुछ कम, मतलब प्रकार, मतलब उसके समान है, पूर्ण नहीं है, थोड़ा चालाक है, तो पटु पटुः, ठीक है ना। मृदु मृदुः, पंडित पंडितः, मतलब पूर्ण पंडित नहीं, थोड़ी कमी है, उसके समान है। प्रकार का अर्थ क्या है यहाँ पर? समान, उसके समान। तो जो परिपूर्ण होगा वो तो पूरा मृदु हो गया, पर जब द्वित्व होगा तो मृदु मृदु नहीं कहते, कोमल कोमल सा है। मतलब कोई चीज एकदम कोमल होती है तो हम क्या बोलते हैं? कोमल है। और एक क्या बोलते हैं? कोमल कोमल सा है, मीठा मीठा सा लग रहा है। पूरा मीठा होता तो क्या बोलोगे? मीठा है। और जब कोई चीज पूरी मीठी नहीं है, थोड़ी मिठास लग रही है, तो क्या बोलते हैं? मीठा मीठा सा लग रहा है, खट्टा खट्टा सा लग रहा है, कड़वा कड़वा सा लग रहा है। तो अपने आप ही समझ लो कि अब इसमें पूर्णता होती है तो द्वित्व नहीं होगा, किंतु यदि कुछ न्यूनता है तो जैसे हम लोक में प्रयोग करते हैं वही चीज इसमें भी दिख जाती है, ठीक है ना। ऐसे जो वाक्य दे रहा मंत्र तस्या था, उसमें भी आप मतलब देख लीजिए कि यदि व्यक्ति मतलब डांटता है या क्रोध में होता है या कुछ ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से क्या करता है, या शीघ्रता होती है तो द्वित्व हो ही जाता है, ठीक है ना। तो वही सब चीजें यहाँ पर। अकृच्छ्रे प्रिय सुखयोर अन्यतरस्याम्, अकृच्छ्रे सप्तमी का एक वचन, प्रिय सुखयोः षष्ठी का द्विवचन, अन्यतरस्याम् सप्तमी का एक वचन। न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम तस्मिन् अकृच्छ्रे प्रियश्च सुखञ्चेति प्रिय सुखे, हाँ, प्रिय सुख इत्येतयोः अकृच्छ्रे द्योत्ये अन्यतरस्यां द्वे भवतः कर्मधारयवच्च अस्य कार्यं भवति। है ना। प्रिय सुख है ना, अकृच्छ, कृच्छ मतलब कठिन, प्रिय मतलब अकृच्छ मतलब जो सरल है, कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें यदि उद्योतित हो रहा हो तो क्या हो जाता है? कोई भी शब्द हो उसको नहीं, कोई भी शब्द करें, प्रिय और सुख शब्द को विकल्प से द्वित्व होगा। तो प्रिय प्रियेण ददाति, सुख सुखेन ददाति, ठीक है ना। तो प्रिय प्रियेण ददाति का अर्थ क्या हो गया? प्रियेण ददाति का अर्थ हो जाएगा कि प्रेम से देता है ना। सुखेन ददाति दोनों में हो गया।
और यहाँ पर जब क्या हो रहा है, मतलब कष्ट से नहीं देता है। एक होता है कि मतलब कष्ट पूर्वक दे रहा है तो द्वित्व नहीं होगा। यदि वो प्रसन्नता से दे रहा है तो प्रिय प्रियेण ददाति, सुख सुखेन ददाति। विकल्प से हो रहा है, प्रियेण ददाति, सुखेन ददाति, कुछ विशेष नहीं है। और सब जगह क्या है, वही अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक होगा, अनुदात्त होगा, और जहाँ पर पुंवद्भाव की आवश्यकता होगी वहाँ पुंवद्भाव हो जाएगा। तो यहाँ तो अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक ही हो रहा है। यथास्वे यथायथम, यथायथम प्रथमा का एक वचन। यो यह स्वम यथास्वम तस्मिन यथास्वे। यथा सादृश्य से विवक्षा अर्थ में अविभाव समास हो गया। स्व शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, अपना, आत्मीयवाची स्व शब्द यहाँ पर। अर्थ करेंगे यथास्वे अर्थे यथायथम इति निपात्यते। ठीक है, तो यो यह स्व, जो जिसका अपना है ना, इसका अर्थ क्या हो गया, जो जिसका अपना है, वो उसमें अर्थ में हो गया। तो यथा यथम ऐसा आपने निपातन कर दिया। तो यथा शब्द को द्वित्व, नपुंसक लिंगता सब निपातन से होगा। जब नपुंसक लिंगता हो गई तो यथा यथा शब्द था, नपुंसक लिंग हो गया तो उसको ह्रस्व हो गया, तो यथा यथम बन गया। जैसे ज्ञातः सर्वे पदार्थाः यथा यथम, हमने सभी पदार्थ जान लिए, जो जिसका गुण था, जो जिसका स्वभाव था, हमने उन सबको जान लिया। सर्वेषां तु यथा यथम, है ना, सबकी अपनी अपनी स्वाभाविकता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका यथा यथम। तो यथास्वम कहिए चाहे यथा यथम कहिए, यथास्व मतलब जो जिसका अपना गुण है, अपना धर्म है, अपना कार्य है, अपना रूप है, जिस भी अर्थ में ले लीजिए, तो यथा यथम, जो जैसा है हमने उसको जान लिया। ठीक है। द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण प्रयोगाभिव्यक्तिषु। द्वंद्वम प्रथमा का एक वचन, रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु सप्तमी का बहुवचन। यज्ञ पात्राणां प्रयोगः इति यज्ञ पात्र प्रयोगः तस्मिन् नहीं आगे रहस्यंच मर्यादायाः वचनम् इति मर्यादा वचनम षष्ठी तत्पुरुष। रहस्यंच मर्यादा वचनंच व्युत्क्रमणंच यज्ञ पात्र प्रयोगश्च। क्यों प्रयोगंच नहीं होगा, क्यों पुल्लिंग है, घय होने से। अभिव्यक्तिश्च इति अभिव्यक्तया तेषु अभिव्यक्तिषु। अर्थ करेंगे रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोग अभिव्यक्ति इत्येतेषु अर्थेषु द्वंद्वम इति शब्दः निपात्यते। इन अर्थों में द्वंद्व यह शब्द निपातन किया जाता है। तो द्वे द्वे द्वित्व होता, उसी को ही द्वंद्वम कह दिया गया। देखिए अब सबका अलग अलग। रहस्य में है द्वंद्वम मंत्रयन्ते, मतलब कोई सलाह यदि हो रहा है तो दो लोग तो करेंगे ना सलाह, तो द्वंद्वम मंत्रयन्ते। रहस्य मतलब एकांत, तो एकांत में दो जने मंत्रणा करते हैं। तो निपातन क्या है, द्वि शब्द को द्वित्व है ना, तो द्वि द्वि द्वित्व हो गया। फिर द्वि को अम्भाव, तो द्वि को अम्भाव हो गया तो क्या बन गया द्वम, द्वम द्वि। और फिर बाद वाले को भी अत्व निपातन कर दिया। सब कुछ निपातन से हो रहा है। द्वि द्वि द्वित्व हुआ, फिर पूर्व पद को अम्भाव और उत्तर पद को अकारादेश, तो क्या बन गया द्वंद्व। आगे रूप चला लेंगे द्वंद्व, है ना। मर्यादा वचन में है ना, आ चतुरम ही में पशवः द्वंद्वम मिथुना यन्ते, है ना। तो आ चतुरम चौथी पीढ़ी तक है ना, इमे पशवः ये जो पशु हैं ये मिथुना यन्ते परस्पर मैथुन कर्म करते हैं। इसी प्रकार से तो उसका मतलब इन्होंने मतलब वो बताया है, जैसे मतलब पशुओं के लिए है माता पुत्र पौत्र प्रपौत्र से संयुक्त होती है, उसको देख लेना, कुछ ऐसा वो नहीं है। व्युत्क्रमण में है द्वंद्वम व्युत्क्रांताः, दो दो के ग्रुप बना करके गए, व्युत्क्रमण चले गए, तो दो दो वर्ग बनाकर गए, तो द्वंद्वम इसके लिए भी प्रयोग होगा। यज्ञ पात्र प्रयोग में है द्वंद्वम न्यंच यज्ञ पात्राणि प्रयुनक्ति धीरः। उसने आप लोग बताया था ना
कि द्वंद्व शब्द निपातन होता है। तो ये जो यज्ञ के पात्र होते हैं वो प्राय करके सब दो दो के जोड़े से रखे जाते हैं। जैसे दृषद उपल हो गया, ठीक है ना, इसी प्रकार से जुहू उपभृत हो गया। तो जो भी पात्र रखे जाएंगे वो द्वंद्व से रखे जाएंगे, क्योंकि यजमान और यजमान पत्नी के उपलक्षक होते हैं, मतलब उनके हिसाब से। तो द्वंद्व मतलब दो दो पात्रों को जोड़े से रखता है। तो द्वंद्वम हाँ यज्ञ पात्राणि प्रयुनक्ति धीरः, जो धीर है वो न्यंची का मतलब क्या हो गया, जो उल्टे हुए यज्ञ पात्र थे, तो चाहे उलट करके रखता है तो भी दो दो के जोड़, उन्होंने बताया था ना कि सब दो दो के जोड़े से रखे हुए हैं। तो पात्र रखे हैं तो दो दो के जोड़े से उलट करके ही रखे जाएंगे वहां पर। फिर जब उसी हिसाब से उनको फिर लेकर के प्रयोग कर लिया जाता है, वेदी में रखना है। अभिव्यक्ति में द्वंद्वम नारद पर्वतौ, नारद और पर्वत की जोड़ी, द्वंद्वम नारद पर्वतौ। द्वंद्वम संकर्षण वासुदेवौ, संकर्षण और वासुदेव दोनों का साहचर्य। इसी प्रकार से और भी किसी का आप ले सकते हो, है ना, जिन भी दो का हर समय साहचर्य होगा उनके लिए आप द्वंद्वम ऐसा निपातन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्वित्व प्रकरण आपका था। और सबसे मुख्य सूत्र नित्य विप्सयो है कि नित्यता और विप्सा अर्थ में आप किसी भी शब्द को द्वित्व कर सकते हैं। बाकी तो परिगणित कर दिए गए। वाक्य देरा भी है ना, कि इन अर्थों में वर्तमान वाक्य यदि है तो वाक्य के आदि को द्वित्व करेंगे। शेष द्वंद्व शब्द निपातन अवश्य याद रखिएगा कि किन किन अर्थों में द्वंद्व शब्द का निपातन किया गया है। तो आज के पाठ को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, शेष आगे।